लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? तो 303 सीटें जीती थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 वर्ष में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 वर्ष में हुई थी और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन में हुई थी जिसे ढाका ने नवाब सलीम अल्लाह खान के नियंत्रण में किया गया था। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन कब शुरू की गई थी? खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू की गई थी। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू की गई थी। इस खिलाफत आंदोलन को भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था और राजनीतिक विरोध एक अखिल इस्लामी आंदोलन था। भारत के खिलाफत आंदोलन की उत्पत्ति के दौरान मोहम्मद टुक सुल्तान और खलीफा था। 1924 में जब अतातुर्क ने खलीफा को पूरी तरह से खत्म कर दिया तो क्रांति आखिरकार खत्म हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी लिखी थी? तो किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ए नंबर आंसर होगा इसका, बाबर ने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबरनामा जो है, बाबरनामा जिसे तुजक ए बाबरी के भी नाम से भी जाना जाता है। बाबर और जहांगीर मुगल साम्राज्य के केवल 2 सम्राट हैं जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी। वह मुगल साम्राज्य के संस्थापक और तैमूर के एक पर पोते थे। इसे चट्टाई भाषा में लिखा गया है। बाबर एक शिक्षित तैमूर राजकुमार था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई थी। नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सू त्यौहार मनाया जाता है? हर्षु का होगा, मोत्सू त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड या त्रिपुरा या असम या पश्चिम बंगाल? तो नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कामेट चोटी निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? कामेट चोटी जो है तो काराकोरम, लद्दाख या पीर पंजाल या जंस्कर? तो जंस्कर में है कामेट चोटी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जांस्कर जो है कामेट चोटी 1756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जांस्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा स्थान है। जांस्कर श्रेणी को जांस्कर भी कहा जाता है। हिमालयी पहाड़ों को समूह उत्तर भारत को चीन की पश्चिमी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। वे करछा नदी से ऊपरी कर्नली नदी तक लगभग 640 किलोमीटर की दक्षिण पूर्व तक विस्तार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मार्ग शिव की लघु लेक और मना है। जांस्कर को जांस्कर नदी के निकलते हैं जो उत्तर की ओर बहती है और जो लेह से नीचे सिंधु नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वस्तु एवं सेवा जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 2017 को जुलाई में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने हैं तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इस आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस राज्य का नाम बताएं जिसे पवन ऊर्जा उत्पादन के मामलों में पहला स्थान मिला था। तो वो तमिलनाडु जो है भारत दुनिया के तीसरे और चौथे सबसे बड़े तटवर्ती पवन फार्मों का दावा करता है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु ने मुंडुफल सुविधा के रूप में और पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान जैसलमेर संयंत्र है। 2022 तक देश की सरकार की कुल क्षमता 60 GW नवक्रियन ऊर्जा की है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु इस सूची में शीघ्र पर है। वार्षिक पवन ऊर्जा उत्पादन लगभग 9,000 मेगावाट प्रति वर्ष। 2018 के अंत में 8,631 मेगावाट और 2019 में 9,075 मेगावाट। बिजली के उत्पादन के लिए राज्य की कुल स्थापित क्षमता जो है वो 28.34% योगदान दिया जाता है। 28.34% योगदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अल्पस जो है 1200 किलोमीटर में फैला है। अर्थात वो जो फैला है तो वो किस किस देश से करता है? अर्थात फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लिechtenstein, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्लोवेनिया 8 लगभग देशों से गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2019 में भारत रत्न पुरस्कार जीता था? तो कौन जीता था? भूपेन हाजरिका ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? तो 2014 में किया गया था। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? तो कौन थे? सलीम दुरियानी जो है वो भारत के पहले क्रिकेटर थे। एजेस्ट्रोन से प्रभावित होने वाला कार्य क्या है? एजेस्ट्रोन से जो प्रभावित होने वाला कार्य है वो क्या है? तो ये कार्य जो है अंडाशय से अंडे का छूटना, शुक्राणुओं का निर्माण करना, या स्तनों का विकास, या मासिक धर्म? तो इसका आंसर होगा शुक्राणुओं का निर्माण करना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है अधिवृक्क ग्रंथियों, अंडाशय और वसायुक्त उत्तक में उत्पादित महिला सेक्स हार्मोन है जो कि मुख्य रूप से यौवन में स्तनों के विकास और मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय के स्तर के विकास के लिए जिम्मेदार है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय के लिए गर्भाशय और अन्य प्रजनन अंगों को तैयार करता है। यह मासिक धर्म चक्र, जलन और अंडरमान बलों के विकास को भी नियंत्रित करता है और कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य आवश्यक विटामिन और खनिज के साथ सहयोग करके हड्डियों की ताकत को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबको जानते हैं घेंगा होता है। क्या होता है? घेंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ओणम ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? वो कर्नाटक या केरल या गोवा या तमिलनाडु? तो केरल है। केरल जो है वो ओणम भारत में मनाया जाता है।